माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 6 हिंदी के एक पीरियोडिक टेस्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न पठित गद्यांश है जो कि 5 नंबर का है। प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसी तरह का कोई गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में भी पूछा जाएगा। गद्यांश है, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि क्या वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। ये गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। और पहला प्रश्न है, लेखिका कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा क्यों लेती है? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखिका कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेती है यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने अपने प्रिय मित्र से क्या पूछा? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखिका ने अपने प्रिय मित्र से पूछा, आपने क्या क्या देखा? तीसरा प्रश्न है, मित्र ने क्या जवाब दिया? इसका उत्तर है, मित्र ने जवाब दिया, कुछ खास तो नहीं। चौथा प्रश्न है, लेखिका का क्या विश्वास है? उत्तर हो जाएगा, लेखिका का विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, दिए गए गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। इस पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पठित पद्यांश मतलब ये कविता आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। मैं सबसे खाली स्थान हूँ। कविता की पहली लाइन देखिए, मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए खाली स्थान पर हो जाएगा छोटी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची कहाँ सोना चाहती है? कविता की दूसरी लाइन देखिए, तेरी गोदी में सोऊं। उत्तर हो जाएगा, छोटी बच्ची गोदी में सोना चाहती है या फिर छोटी बच्ची अपनी माँ की गोद में सोना चाहती है। पद्यांश का अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची किसका अंचल पकड़कर सदा साथ फिरना चाहती है? अंचल शब्द का अर्थ लिखिए। कविता की तीसरी लाइन देखिए, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर। यहाँ पर तेरा का अर्थ है माँ का, इसलिए उत्तर हो जाएगा, छोटी बच्ची माँ का अंचल पकड़कर सदा साथ फिरना चाहती है। और अंचल का अर्थ होता है साड़ी का छोर, आंचल या फिर पल्ला। दिए गए पद्यांश का अंतिम प्रश्न है, दी गई पंक्तियों के पाठ का नाम लिखिए। पाठ का नाम है, मैं सबसे छोटी हूँ। इस तरह से आपके प्रश्न पत्र में एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, किंतु काली गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु की घटना की ओर संकेत किया गया है। राजा की मृत्यु से रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया। उसके जीवन की सारी खुशियां चली गईं और उसके जीवन में कठिनाइयां ऐसे आ गईं जैसे काली घटा छा गई हो। दूसरा प्रश्न है, प्राकृत का जादू किसे कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर है, प्राकृत का जादू पेड़ों की खुरदुरी चिकनी छाल, ऋतुओं का परिवर्तन, बसंत में खिली हुई नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह पर घुमावदार बनावट, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कल कल करते हुए झरने, टहनी को हिलाने से पैदा हुआ चिड़ियों के मधुर गुंजन आदि को कहा गया है। पाठ्य पुस्तक का तीसरा प्रश्न है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? इसका उत्तर है, दुनिया का पुराना हाल चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, सितारे, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों आदि चीज़ों से जाना जाता है। पाठ्य पुस्तक का अंतिम प्रश्न है, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चों को छलती है? उत्तर है, बड़ा होने पर माँ अपने बच्चों को साथ नहीं घुमाती, अपनी गोद में नहीं सुलाती, उसका मुंह नहीं धोती, उसे ना सजाती है और ना ही संवारती है, उसे परियों की कहानियाँ नहीं सुनाती और ना ही उसे खेलने के लिए खिलौने देती है।
इसलिए छोटी बच्ची को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। अब प्रश्न बाल राम कथा से है। पहला प्रश्न है, शूर्पणखा किसकी बहन थी? इसका उत्तर है शूर्पणखा लंका नरेश रावण की बहन थी। बाल राम कथा से दूसरा प्रश्न है, किस मायावी राक्षस ने सोने के हिरण का रूप धारण किया था? इसका उत्तर है मरीच ने अपने आप को सोने के हिरण के रूप में परिवर्तित कर लिया था या सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया था। प्रश्न 4। अब प्रश्न व्याकरण से है। दिए गए व्याकरणीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाइए और शब्द है दिन। वाक्य हो जाएगा, रमेश ने आज पूरे दिन बिना थके काम किया। यहाँ पर आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, उस वाक्य में दिन शब्द आना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्द में प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाइए एवं संज्ञा लिखिए। तो यहाँ पर जहर शब्द एक संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण हो जाएगा जहरीला और संज्ञा शब्द ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, किस चीज का स्पर्श भुरभुरा होता है? नाम लिखिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेत भुरभुरा होता है। अगला प्रश्न है, उचित योजक शब्द का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए वाक्य में खाली स्थान भरिए। यहाँ पर योजक शब्द हैं परंतु और ताकि। वाक्य है, सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। अगला प्रश्न है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है। आप इसी तरह का कोई एक शब्द का जोड़ा लिखिए। इस तरह के शब्द बहुत सारे हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी वो विलोम शब्द होते हैं। आप लिख सकते हैं सुबह शाम, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। आना जाना, ये दोनों शब्द भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। या फिर हंसना रोना, ये दोनों भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। पांचवा प्रश्न है, अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र में सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, उसके बाद प्राचार्य जी, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम, केंद्रीय विद्यालय पूरा नाम, दिनांक जिस दिन आपका पेपर है, विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र के संबंध में। इसके बाद आप लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है, मुझे कल रात्रि से तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने की सलाह दी है। इसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे 30/12/2023 से 1/1/2024 तक का अवकाश देने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। इसके बाद धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम, अपनी कक्षा और रोल नंबर। प्रश्न 6, मेरी माँ अच्छी माँ विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद में आप लिख सकते हैं, माँ दुनिया की सबसे प्यारी इंसान होती है जो अपना प्यार निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों पर लुटाती है। मेरी माँ मेरे जीवन का आधार स्तंभ है। वह मेरी गुरु तथा मार्गदर्शक होने के साथ ही मेरी सबसे अच्छी मित्र भी है। वह मेरे हर समस्याओं, दुखों और विपत्तियों में मेरे साथ खड़ी रहती है और साथ ही मुझे जीवन के इन सभी बाधाओं से लड़ने के लिए शक्ति भी देती है। उनके द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातों ने मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन किया है। इसलिए इस बात को मैं काफ़ी गर्व और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया में मेरी माँ सबसे अच्छी माँ है, क्योंकि मुझे जन्म देने के साथ ही उसने मुझे मेरे शुरुआती जीवन में वह हर एक चीज़ सिखाई है जिसके लिए मैं पूरा जीवन उसका आभारी रहूँगा या रहूँगी। एक माँ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। माँ बिना ये दुनिया अधूरी है। अगर आप गर्ल हैं तो यहाँ पर सकती हूँ हो जाएगा और यहाँ पर आभारी रहूँगी हो जाएगा। प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है दीपावली और दूसरा है स्वतंत्रता दिवस। इन दोनों निबंध को आप स्वयं देखिएगा। मेरा सजेशन ये है कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको जो भी PT2 का सिलेबस दिया गया है उसे अच्छी तरह से तैयार करिए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।